जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका करंट अफेयर एमसीक्यू का सेशन, जो कि हर रोज सुबह मैं आपको ले लेकर आता हूँ 6 बजे। और ये सारे डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन नहीं करा सकती इस बैंक ने किसको लोन दिया, उस बैंक ने किसको लोन दिया, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप बैंकिंग के लिए कर रहे होते हैं तब मैं आपको ज़रूर वो क्वेश्चन कराता, लेकिन ये भी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट जो मैं आपके लिए क्वेश्चन करा। और अगर आपने ये अप्रैल से लेकर अब तक टिल अगस्त 15 या 16 17 तक फॉलो कर लिया, तो आपके एनडीए का जो पेपर है, एफ कैट, सी डी एस, तो सी डी एस का तो बाद में तब तक आप भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम ना केवल क्वेश्चन बल्कि उसके साथ साथ हम उसके कंसेप्ट पे भी ध्यान देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि विच कंट्री लॉन्च द बेडू सैटेलाइट सिस्टम ऑन 24 जून 2020। 24 जून 2020 को किस देश ने बेडू सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया। किसे लॉन्च करा ये? चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, जापान। ये आपके चाइना ने लॉन्च करा है। चाइना ने आपके सिस्टम लॉन्च करा है। अरे लोग, ये सिस्टम लॉन्च करा गया आपके चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा। एक आपका एक नेविगेशन सिस्टम है, ये नेविगेट करवाता है लोगों को। ठीक है, और ये हेल्प करता है लोगों को नेविगेट करने के लिए। उसकी सैटेलाइट जैसे इंडिया का नाविक है, ठीक है, यूएसए का जीपीएस है, वैसे ये एक आपका सैटेलाइट और बेस्ड एक नेविगेशन सिस्टम है। अगला, नेम द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिसीव्ड पेटेंट फॉर इट्स लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट इज अ प्रोटेक्टेड गारमेंट फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। उस अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए जिससे उसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मानव अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षात्मक परिधान है। जब आप फ्लाइट पे जाते हो तो जब आप बाहर जाएंगे स्पेस से, आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है अंदर फ्लाइट के, तो आपको ये लिक्विड बेस्ड एक कूलिंग एटमॉस्फेयर होगा अंदर, एक हीटिंग गारमेंट होगा जो आपको ज़्यादा गर्मी होगी तो कूल हो जाएगा, ज़्यादा ठंड होगी तो ये गर्म हो जाएगा। तो ये पहली बात, ये इसरो ने करा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और दूसरी चीज़ है गगनयान, जो 2022 तक हमारे को अपने अंतरिक्ष यान से भारतीय भेजने हैं बाहर स्पेस फ्लाइट में, तो वो आपके ये 2022 तक भेजने का प्लान है गगनयान। मैं बात करूँ इसरो की, तो इसका जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका बैंगलोर है। और जो इसके हेड है, ठीक है, जो चेयरमैन कह सकते हैं आपके के सिवान है। के सिवान एक किसान के बेटे, आज मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नीड करा। तो मैं कहता हूँ आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, आप इनसे प्रेरणा लीजिए। अगला, हु इज द हेड ऑफ द हाई पावर कमेटी बाय नीति आयोग टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प माइग्रेंट लेबर्स एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। नौकरी मंच विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है, जो प्रवासी मजदूरों और ब्लू कॉलर श्रमिकों को की मदद करेगा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो दी। समन गोयल, अभिनाथ कंठ, राजीव गाबा, वीपी रॉय। ये अमिताभ कंठ है जो आपके नीति आयोग के सीईओ हैं, देखिए इसमें करा क्या जाएगा। आपकी बड़ी बड़ी कंपनी होगी, गूगल, ठीक है, एप्पल, ऐसी जो कंपनीज है, इनके बड़े बड़े लोगों को लिया जा रहा है सीईओ एग्जीक्यूटिव पोजीशन से, जिनकी आप ये कर पाएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है। देखिए पहली बात, ब्लू कॉलर क्या होते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं मैनुअल वर्क, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं मैनुअल वर्क, क्योंकि अगर ये काम करेंगे तभी आपका देश आगे बढ़ेगा। इसलिए एक कमेटी बनाई जा रही है एग्जीक्यूटिव, जिससे एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जाएगा जिसमें आपकी जॉब ढूंढ सकते हैं। अगला, वे स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ स्कीम एक तू खेलो एक तू पढ़ो विच मीन्स प्ले लिटिल स्टडी लिटिल ऑन जून 25 2020। किस राज्य सरकार ने 25 जून 2020 के से गवर्नमेंट एक तू खेलो एक तू पढ़ो नामक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ है लिटिल खेलो और थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ध्यान थोड़ा। ठीक है, ये किसने करा है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या असम। ये आपके त्रिपुरा ने करा है, त्रिपुरा ने करा है ये स्कीम की थोड़ा खेलो। इसमें आपके एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू आपके फन एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ये सारा आएगा जिससे बच्चे पढ़ भी पाएँ और खेल भी पाएँ। सीएम की बात करो तो आपके सीएम आपके विप्लव कुमार देव। कैपिटल की बात करो तो यहाँ की अगरतला है। आप मेरे को ये बताएंगे कि यहाँ के गवर्नर कौन है, कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ आपका त्रिपुरा, आप मेरे को ये बताएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है त्रिपुरा। मतलब अगर कभी आपका, देखिए हम पता एक चीज़ करते हैं, जैसे आपका अगर एसएसबी देंगे, जीडी देंगे, तो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट वाला थोड़ा डिस्कस करते हैं।
हम ना एक चीज़ करते हैं, मतलब देश की टूरिज्म को कभी बढ़ावा नहीं दिया हमने, इसलिए हमने कभी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर नहीं करा। वरना जिसने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना है, उन्हें कहता है बाहर की कंट्रीज जाना बेकार है, बिल्कुल ही पैसा वेस्ट है। आप मणिपुर जाओ, मेघालय जाओ, ठीक है, मिज़ोरम जाओ, नागालैंड जाओ, वो ऐसा लगता है आपको कि आप जन्नत में आ गए उन जगहों पर। एकदम बिल्कुल सिंपल रहना सहना, कोई बड़े वो नहीं है, आप नेचर से कनेक्ट करते हो, इतना साफ पानी, इतने घने जंगल, ठीक है, आप लोगों के साथ रहो, होम स्टेज करो, लोगों की रहने रहन सहन देखो कैसे होती है। फिर जैसे पाकिस्तान के साथ आपकी एक बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे, वैसे ही बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी एक होती है, लेकिन बड़ा वो अलग है। एक मतलब वहाँ लोग मिल सकते हैं, आप वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है आपको, अगर आप वो देखोगे ना। तो अगर आप कभी कहीं घूमने जा रहे हो ना, आप ज़रूर नॉर्थ ईस्ट जाना। सिक्किम भी जा सकते हो, सिक्किम भी मतलब वो तो 8 सिस्टर्स होगी, 7 सिस्टर्स अलग है, बहुत अच्छा होता है। और देश के ना टूरिज्म को जब आप बढ़ावा दोगे, तभी आप देश को आगे लेके जाओगे। तो सच्ची में अगर कभी आपको मन करे, आप पेपर क्लियर करते हो कि ट्रिप पे जाना है, कुछ अगर करना है, फैमिली को के लेके जाना है, ये पहली जॉब लगती है, जैसे मेरा भी बड़ा मन था कि यार पहली जॉब लगी, लेके जाओ फैमिली को, तो कोरोना के चक्कर में नहीं ले जा पाया, जाएंगे लेके बहुत जल्द। तो मैं आपको कहूँगा आप भी ना ऐसी चीज़ें करना। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो यार बाहर के टूरिज्म को मत, और तो वैसे भी प्रधानमंत्री का है लोकल को वोकल करो, सच्ची में यही अपॉर्चुनिटी है लोकल को वोकल। फिर लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो कि यार आप ट्रिप पर जा रहे हो, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, लोग उसको देखेंगे, दो और लोग जाएंगे वो करेंगे, तो ऐसे चेन रिएक्शन होता है हर चीज़ में। अगला सवाल, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन जून 22, 2020 इंडिकेटेड दैट इट वुड अलाउ रथ यात्रा इन स्टेट। 22 जून 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि वह किस राज्य में रथ यात्रा की अनुमति देगा। उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु, बताइए। या उड़ीसा में देगा, पूरी जगन्नाथ की जो होती है ना आपकी रथ यात्रा, वो उसके परमिशन। मैं बात करूँ उड़ीसा की, तो कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, ठीक है। सीएम आके नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर कौन है आपके, गणेशी लाल। अगला सवाल, माउंट मेरापी spewed ash and hot gas in a massive column as high as 6 kilometers into the sky. Mount Meerapi is located in which country? माउंट मेरापी ने राख और गर्म गैस के आकाश में 6 किलोमीटर तक एक बड़े स्तंभ में उगल दिया। माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या वियतनाम। पहली बात आपको अभी तक समझ में आया, तो एक आपका वोल्केनो है, ये एक आपका एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव, जो अभी तक आशीष होता है, और आपके इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। आज का आपको ये जो है ना, मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन द डे, बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं इसको, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप मेरे को बताएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, और पीएम है तो ये भी बताएंगे कि पीएम कौन है, साथ साथ इसकी कैपिटल बताएंगे। कैपिटल बहुत बच्चों को जगर्टा लगी कि चलो ठीक है जगर्टा हो भी सकती है, लेकिन ये ना एक जगह पे शिफ्ट हुई है, इसकी कैपिटल एक जगह पे शिफ्ट हुई। आप मेरे को वो बताएंगे इसकी कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुई है, ये पूछा सकता है, बहुत ही हॉट टॉपिक का क्वेश्चन है, वेरी हॉट टॉपिक। मतलब ये जो मैं आपको दोनों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कैपिटल का, ये बड़ा तो यार बहुत ही हॉट टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि डूब रहा है वो जहाँ पे इनकी कैपिटल थी पहले, तो अब इसके लिए चेंज कर रहे हैं। विच कंट्री विल सेट अप अ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग टू एडमिनिस्टर न्यू लॉ इन पर क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट। के देश ने असंतोष पर नकेल कसने के उद्देश्य से एक नया कानून हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी स्थापित किया है? यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया। देखिए पगलैट और बिल्कुल ही जो इंसानों को मशीन समझने वाला देश दुनिया में एक ही, और वो है आपका चाइना। बिल्कुल ही बेहद बदतमीज़ देश, और एकदम बिल्कुल ही कह सकते हो कि सिर्फ पैसों पे दम पे जीने वाला देश, ना असूल ना सिद्धांत, कुछ नहीं। और ऐसे देश कुछ नहीं होता, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, इसके भी बहुत जल्दी ऐसी हालत होने वाली है। हांगकांग ये 1997 में फिर से चाइना का पार्ट बना, पहले अलग था, पता नहीं क्यों ही बना, पागल हो गया था, अब पता चल रहा है क्यों। और चाइना की बात करूँ तो कैपिटल इसकी बीजिंग है, ठीक है। पीएम यहाँ के लिए कियांग जी हैं, और प्रेसिडेंट यहाँ के जी जिनपिंग है। बीजिंग, ली कियांग और जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये हांगकांग कह रहे हैं कि हमारे को ना डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे को लोकतंत्र चाहिए, लेकिन
चाइना जो कि एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, बिल्कुल ही झूठी, जहाँ पे एक ही पार्टी वोट कर सकती है, सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब एक पार्टी ही है वहाँ पे, वन पार्टी रूल है, तो वो ये चाहती नहीं, क्योंकि अगर ये बेजिंग उन्होंने हांगकांग में अलाउ करते तो धीरे धीरे ये जो आग है डेमोक्रेसी की ये पूरे देश में फैल जाएगी, तो इसलिए ये चाहते नहीं ऐसा करना। अगला, विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11 ट्रिलियन। कल मैंने सच से 11 बिलियन बता दिया होगा यार, 11 बिलियन तो बहुत छोटा अमाउंट है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये 11 ट्रिलियन है, और आपको सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके वो कौन है आप कह सकते हैं, हेड कौन है आपके, मुकेश अंबानी। ये पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसका जो मार्केट कैपिटल की वैल्यू है वो 11 ट्रिलियन है। 11 ट्रिलियन हो चुके हैं, 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स, 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 9% है होल्ड, मतलब 9% इसकी वैल्यू, मतलब अगर ये 9% है तो लगा लीजिए 99%, 99, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये था आपके आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम कम है जो आपके पेपर में आ सकता है, वरना मैं करवाने को तो यार ऐसे मैं ना आधे आधे पौने पौने घंटे का सेशन भी ले सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं करना चाहता। दूसरी चीज़ यार, बच्चे समझ ही नहीं रहे, अगर आपका टारगेट यूपीएससी इंडिया 1/2 2020 है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दहाड़ लगाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टारगेट यूपीएससी इंडिया 1 और इंडिया 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच, जो कि 22 जून से स्टार्ट हो चुका है, अभी भी बिगड़ा नहीं है, इससे 2019 का पेपर ही डिस्कस हुआ, आप उसको फ्राइडे सैटरडे संडे देख के ख़त्म कर सकते हैं। पता नहीं बच्चे समझ क्यों नहीं रहे, प्रैक्टिस सेशन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये 22 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें देखिए अब रवि सर का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, सुनील सर का भी, विकास सर का भी, सबका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ज्वाइन करना ही है, ठीक है। 2014 से लेकर 2019 तक के 12 प्लस पेपर्स, 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन, और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि 100% इसमें से पेपर आएगा, सिवाय करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर भी हम आपको करवाएंगे, मैं आपको करवाऊंगा, 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। तो यार और चाहते क्या हो, हम आपको पेपर ही दे रहे हैं ना पूरा लीक करके एक तरीके से, मतलब समझते ही हो। मैं कह रहा हूँ देखो, जुलाई हो गया, आ गया ऑलमोस्ट, 3 महीने का लो सब्सक्रिप्शन, अगर आपको ज़्यादा लगता है कि यार बहुत कॉस्ट है, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो और यार अपनी पढ़ाई जारी रखो। आपको इस पर कोड लगाना है, देखिए एक नया कोड आया है प्रणव 10, आप प्रणव 10 भी लगा सकते हो और उसके साथ साथ आप प्रणव YT भी लगा सकते हैं, YT प्रणव YT भी लगा सकते हैं और आप प्रणव 10 भी लगा सकते हैं, प्रणव YT प्रणव 10 दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, मंडे टू थर्सडे क्लासेस होंगी, ठीक है, दोपहर को 3 बजे 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, ओके। और हर चौथा सेशन आपका एक डाउट सेशन है। आपको कोड यूज़ करना प्रणव 10, या आप इस पर प्रणव YT भी लगा सकते हैं, प्रणव YT। 2014 से 2019 तक का ये कोर्स है, ND 1 और ND 2 दोनों आप इस पर पढ़ सकते हैं। आप अगर अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो 9555092179 पे मेरे को कॉल व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अगर आपको मैं पसंद आता, आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ यार इसको आपकी तरफ ला दो, ये मेरे को आप गिफ्ट कर दो कि आप इसे आपकी तरफ ला दो कि प्रणव 10 और प्रणव YT आपकी तरफ फैल जाए, क्योंकि अगर कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदे तो उसको यही कोड याद है, क्या रहे यार, प्रणव सर का कोड है, क्योंकि इससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट और 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट, बहुत बढ़िया तरीके से। ये थी बात थी उसकी। अब बात करते हैं, देखिए यार मेरी 4 क्लासेस होती है, अगर आप GK को अच्छे से करना चाहते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी 4 क्लासेस होती हैं, आपको उन चारों क्लासेस को अटेंड करना है और उन चारों क्लासेस को देखना है। पहली बात, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ आपके लिए सुबह 6 AM पे एक MCQ का सेशन, बच्चे उसको देखते हैं, लेकिन बच्चे 1 से 2 बारी क्लास नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने कहा था पढ़ने के क्या करना, आपको 1 से 2 बारी क्लास भी देखनी है। 1 to 2 PM पे मैं एक आपके लिए आजकल बहुत अच्छा X and Y की वो NDA CDS एफकट सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है GK की, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करवाता हूँ। उसके बाद मैं 7:30 बजे आपके लिए इस चैनल पे ही एक पूरा आजकल टॉपिक चल रहा है, और आजकल आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स, तो उसको भी आपको देखना। साथ ही मैं चैनल से इन्हें भी प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मैं आपके लिए 6 PM पे 6 बजे एक आपके लिए डिफेंस का GK का टेस्ट लेके आता हूँ, आपको उसको भी देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों को सब्सक्राइब करो। और देखो यार डिफेंस का माइब्रे बैच, अगर आप X and Y की तैयारी कर रहे हो, ये वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हो, क्योंकि इस टाइम पे यार हर जगह पे मुंह मत मारो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यूट्यूब से टाइम गया, अगर अभी तक नहीं कर पाया मतलब अब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चाहिए एक कंसोलिडेटेड, आपको A4 X and Y की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के ND की तैयारी कर रहे हो, रिटन प्लस SSB दोनों मिल रहा है, प्लस GD में मिल रहा है, तो आपको ये यार एक ही बैच में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो क्यों मिल रही हैं, वो कैसे मिल रही है, वो हमें पता, हम कैसे दे रहे हैं। आप इस पर मेरे को नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर एनी डाउट, प्रणव 10 का कोड लगाओ या प्रणव YT लगाओ, वाईफाई डिफेंस का कोड भी आप यूज़ कर सकते हो,
देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन मैं इसमें लेके आ चुका हूँ, अब इसमें करंट अफेयर का भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, पीडीएफ मिलती है आपको, टेस्ट सीरीज मिलती है, बहुत सारी फायदे। और 9555092179 पे आप मेरे को कॉल व्हाट्सएप SMS कर सकते हो। ठीक है, सीडीएस आपका तो सीएपीएफ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिपरेशन बैचेस चल रहे हैं। आप रन टाइम का कोड लगाइए या प्राना वाईटी लगाइए, आपको दोनों पे डिस्काउंट मिलेगा। अब करें क्योंकि आना का सीडीएस आफ्टर तो सीएपी की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में, रिटन प्लस एसएसबी प्लस इंटरव्यू, और साथ साथ आपको पेपर 2 की भी तैयारी करवाई जाती है। नंबर ये है, आपको इस पर कॉल करना और 9555092179। ठीक है, अनअकैडमी के फायदे क्या क्या हम देखो यार। लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, 3 महीने एग्जाम में है, 4 महीने एग्जाम में, अपने घर के कंफर्ट से पढ़ो। लॉकडाउन को कुछ पता नहीं कब ऑफलाइन क्लासेस होंगी। सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको अनलिमिटेड है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको अनलिमिटेड ही है। तो और क्या चाहिए, 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कोर्सेज, जो देखना देखो। सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे है, और क्या चाहिए, कोई ऑफलाइन टीचर बचा नहीं हो जो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के। सारे सिलेबस का कवरेज एग्जॉस्टिव तरीके से होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब निश्चित हो जाता है कि 110% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है रेगुलर, बहुत अच्छे तरीके से। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है, तो देर किस बात की है, जुड़ो यार हमारे साथ, बढ़ो हमारे साथ, पढ़ो हमारे साथ, और लिखो हमारे साथ, और कमीशन ऑफिसर बन के यार हमारे को मिठाई खिलाओ, हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ ज्वाइन करें इस बैच को, वरना मर्जी आपकी। मैं ये कुछ नहीं कह रहा, फिर हमें को ब्लेम नहीं करेगा कोई, देखो कि सर ने गाइड नहीं करा। हम यूट्यूब पे मैनेज करते हैं कि यूट्यूब एक आपका एडिशन हो सकता है, एक एड ऑन हो सकता है, पूरी तरीके से आपका एक साथी नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चे का माहौल करने वाले ज़्यादा। एक सीरियस बच्चे तो प्लीज़ मेरी अटेंशन को मेरी बात अटेंशन से सुनिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर, और अकेडमी ज्वाइन कर लो जब तक एग्जाम है। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।